बालों की कहानी ये है कि बहुत सारे लोगों ने हमने एक मुश्तरका राय ली, क्योंकि आज मैंने एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं जब नहाने के बाद जब शावर लेकर निकला तो मैंने बाल आज कुछ किए ही नहीं थे। ये इसलिए नहीं बजा रहा, इसलिए बजा रहा है कि आज इसको ऐसा लगा कि नहाना चाहिए। तो आप लोग भी कभी कभी नहा लिया करो, पानी को देख लिया करो, वरना 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 तो गर्म पानी से नहा लो। मुझे तुम लोग क्या बिल्ली बिल्ली हो क्या? पानी से रखते। अच्छा वैसे एक बात है, कुछ लोग होते हैं ना, आपके घर में जैसे दाखिल हो आप अपने घर से खुद ही बाहर निकल जाते हैं। This is the Pompey look. जैसे अबे पॉम्पी छोड़, जो भी पॉम्पी है, ये पॉम्पी पता क्यों हुई है? पॉम्पी इसलिए होगी बिकॉज़ टाइम नहीं था, पूरे दिन भाई को चेक करो, मसरूफियत। नदीम कसम से सांस लेने का टाइम नहीं था, सांस लेने का टाइम नहीं था। और अल्लाह ताला उन लोगों का भला करे जो मेरे सामने चिप्स और बिस्किट्स खाते हैं। कसम खुदा की तुम लोगों को देखना, थैंक यू सो मच, अंदर से तकलीफ होगी, अंदर से। Anyway, so my diet still continues and I hope कि आपको रिजल्ट नजर आए। मैंने अपने आप को टारगेट दिया 6 महीने का, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। So I think it's really good. अच्छा, इसका सबसे बड़ा डाइट का पता है सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या है डाइट का? बताओ। आप बताएं। Active. फिटनेस नहीं, फिटनेस नहीं होता। मैं कसम खा के कहता हूँ कि डाइट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुझे ये फील ही नहीं होता कि मैंने कुछ खाया है। अंदर से यू फील सेहतमंद यार, अंदर से आप लाइट फील करते हो and you're more fresh, you have more energy, active and all that. True that. More fasting. हाँ, तो I think it's really good. नदीम भाई, how are you? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप कैसे आ गए? वो तो है नहीं। बस उनकी याद खींच लाई। उनकी याद। All right, how are you? कैसी है मैम आप? बिल्कुल ठीक सर। ठीक ठाक। You look very nice, माशाल्लाह, wonderful. Thank you so much. सर आप पहले जैसे लग रहे हैं जैसे हमेशा लगते हैं। आप लोगों का कमीज धोने का कभी रिवाज नहीं है? नहीं भाई, ये तो और ये पतलून तो वैसे ही नहीं धोते। और मैं सिर्फ उन चीजों की बात कर रहा हूं जो नजर आती हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। इटली से आई नहीं, इटली से आई। अच्छा पता है इसका इटली कहाँ है? अगर आप कराची से वाकिफ है तो कराची में एक एरिया जिसे कहते हैं लाइट हाउस। यस, उस लाइट हाउस के पास इटली भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है। मैं कसम, सिवाय पाकिस्तान के दुनिया का हर मुल्क है। और लाहौर में है तो उसे कहता है लंडे बाजार। भाई मामू साहब लाए मेरे मामू साहब। अबे तो हमारे भी मामू साहब है, ऐसे क्या हो गया? तो मामू साहब ही लाते हैं। नहीं क्या यार, क्या ना ज़हीन आदमी हो तुम भाई। आपको तनख्वाह आने के बाद इंसान इतना ही ज़हीन हो जाता है। भाई मेरी नहीं आई है? मेरी नहीं आई। तेरी आएगी भी नहीं बेटा। क्या हो गया? जो आदमी मज़ारों पर जाके बिरयानी लूटता है उसे क्या जरूरत है? अच्छा, इन ऑल दिस मजाक में एक खबर बड़ी अच्छी है। रक्षा ड्राइवर जो है पेशावर के अंदर है, वो फ्री पिक एंड ड्रॉप देता है उन लड़कियों को जो स्कूल जाते हैं और 10 साल से फ्री पिक एंड ड्रॉप दे रहा है। एंड दिस इज ब्रिलियंट। आई वुड लाइक टू नो कि ये कौन है, कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है, इनकी अपनी बेटी का इंतकाल हुआ था और ये चाहते थे कि इनकी बेटी पढ़ लिख जाए। तो ये जो बच्चियां नहीं जा सकती उनके माँ बाप से पैसा भी नहीं लेते और 10 साल से ये काम कर रहे हैं। इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू पाकिस्तान को तुम जैसे भाई की, तुम जैसे बाप की, तुम जैसे दोस्त की और तुम जैसे शख्स की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। ऑलराइट जी, अंगूठे के निशान मिट जाने वालों के लिए अच्छी खबर है, हुकूमत का बायोमेट्रिक खत्म करने का ऐलान।
करेगा भी क्या, 3 रुपए पे कौन सा अकाउंट खुलता है? मतलब ये तो ऐसे खुश हो रहे थे, पता नहीं कितने $1,000,000 जाकर जमा करवा रहे हैं। भाई आने वाले एक दिन जी? आने वाले एक दिन हाँ, बेटा, One day, इंशाल्लाह, one day, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो हमारे एक दोस्त थे, वो एक दफा मुझे फिल्म दिखाने लेके गए तो बहुत बुरी फिल्म थी। मैंने कहा यार मैं चला जाता हूँ। कहने नहीं, बस अभी आने वाला अच्छा पार्ट। मैं 15 मिनट के लिए और बैठा, फिर 15 मिनट बाद मैंने, अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ। कहले नहीं नहीं थोड़ी देर बस बैठिए, आने वाला है। आने वाला है। आने वाला है। मैं फिर बैठ गया, पूरी पिक्चर निकल गई, वो नहीं आया। तो जब तू जाने वाला होगा ना तो भी यही कह रहा होगा, बस डॉलर आने वाले हैं। नहीं आ रहे डॉलर। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रूस में कैंसर की वैक्सीन, रूस ने कैंसर बनाने की वैक्सीन बना ली है और 2025 कैंसर को मिटाने की वैक्सीन बना ली है और 2025 में ये लॉन्च होगी और लोगों को रशिया ने ऐलान किया कि हम फ्री देंगे। वो लोग, थोड़ा सा मैं नॉलेज आपको बता दूं कि जापान और चाइना दोनों काम कर रहे हैं ह्यूमन डीएनए पे और आज से 30 साल के बाद कैंसर फ्री हो जाएंगे आप पैदा कैंसर फ्री हुआ करेंगे। कैंसर के सेल्स जो हैं उनके बारे में आपको पता चल जाया करेगा और हुआ क्या करेगा, जिस वक्त आप पैदा होंगे तो आपके मदर के वूम में या लैब्स के अंदर भी आर्टिफिशियल जो वूम बनेंगे, जो रहम बनेगा, जो आर्टिफिशियल रहम बनेगा, वहां पर अंदर इंजेक्ट वो दवा कर दी जाएगी। तो उनको ये पता होगा कि 40 साल बाद अगर आपको कैंसर होना है तो उस सेल को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। Very nice. और एक बात याद रखिएगा, जो ह्यूमन डीएनए है उसको हमने 1.98% डिस्कवर किया है। 98.2% ह्यूमन डीएनए आपको पता ही नहीं है कि वो करता क्या है, उसका काम क्या है। ये सब मुझे कैसे पता होता है, जानो दो इस बात को। अच्छा जी, ये मुझे खबर खासतौर पे बड़ी अच्छी लगी है और नदीम तुम्हें ये करना चाहिए बिकॉज यू नो दैट आई लव नो कैंसर नहीं, कैंसर का अच्छा नहीं, वो आपको खबर जो अच्छी लगी वो बात। हम कैंसर से आगे निकल गए। अच्छा ओके, सॉरी सर, मुझे लगा आपको ये खबर अच्छी लगी। नौजवान बेटों ने वालिद की वफात के बाद वालदा की दूसरी शादी करवा दी और जिंदगी जीने का भरपूर मौका दिया। ये वीडियो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। And both the kids were really excited. Both the kids were really excited. और इन्होंने मौका दिया, you know। और आप ये देखें कि अक्सर तो वालिद चली जाते हैं। इस बात पे तुझे ये अंदाजा ना, तू भी वालिद है। अब बजा, अब बजा ना। अब अच्छा हल्की सी बजा के छोड़ दी, कहीं दुआ पूरी ना हो जाए। बट ये हकीकत है कि ख़वातीन की उम्र ज़रा लंबी होती है और मर्द जो होते हैं वो ज़रा पीछे होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी बात, वो ये लगी है कि बेटों ने खुद कहा अपनी मदर को कि आप शादी कर लें। It melts my heart यार, it melts my heart कि आपने अपनी मदर की। नदीम, that is why I tell you that I want you to get married. That is why I tell you. नदीम is not married and मैं दुनिया में शादी नहीं हुई उनकी? नहीं, अब नहीं हुई, अच्छा, पहले थी। बट द थिंग इज, मैं दुनिया में अगर लोगों के लिए वाउच कर सकता हूँ तो नदीम उनमें से है। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, माई डियरेस्ट फ्रेंड। और इनके किरदार के बारे में मैं गवाही दे सकता हूँ, मैं गवाही दे सकता हूँ इस शख्स के किरदार के बारे में। यू आर एन अमेजिंग पर्सन, एन अमेजिंग। नो, यू शुड गेट मैरिड प्लीज, प्लीज यू शुड गेट मैरिड इंशाल्लाह। बेटा, इफ यू आर वाचिंग इट, गेट योर डैड मैरिड। शकीरा से नहीं। किस टाइप की खातून चाहिए आप? हैं? किस टाइप की खातून? खुद तो मिल नहीं रही अपने लिए। भाई है मुझे 2-3। अबे ओ भाई, ओ है क्या? अपने लिए तो ढूंढ ले हैं। ये पैदाइशी कुंवारा है। इसको ये तो छोड़ो, इसकी अपनी, इसको शादियों में से निकाल देते जाओ। भाई रिश्ता अच्छा, वहां जाके ना दुल्हन से पूछता है शादी हो रही है? दुल्हन कहती है नहीं, फातिहा में आई हुई हूँ, जाहिर है शादी। भाई रिश्ता मांगते हैं भाई के लिए। ओ हेलो, अपने लिए मांग ले। हाँ भाई, मेरे लिए तो भाई। काम करते हैं, आज ये रिश्ता मांगेगा, सामने स्क्रीन है, मांगो रिश्ता। सर भाई, हाँ। भाई के लिए नहीं, तुम अपने लिए पहले मांगो, फिर उनके लिए। हाँ ये देखो, और याद रखिएगा ये कमीज जहेज में आएगी। और एक बात और, इस कमीज में ये भी आएगा। और एक बात और, अगर आपके घर पानी नहीं आता, ये नहाता ही नहीं है।
और एक बात और, आपके घर में से सालन की स्मेल आ ही नहीं सकती क्योंकि इसकी ज्यादा होगी। और एक बात और, अगर आप हॉस्पिटल के करीब हैं तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते। रीजन इज, इसको थिएटर में ऑपरेशन वार्ड में दाखिल कर दो, सारे मरीज खुद ब खुद बेहोश हो जाएंगे। अब मांगिए भाई आपने बता दी डिटेल। कोई नहीं मिलना अच्छा, अब तो, इतनी मैं चाहता तारीफों हूँ के हमारे बाद। इतने खूबसूरत भाई हैं नदीम भाई। हेलो, अपने लिए मांग चंगेज खान, अपने लिए मांग। भाई इतनी मैं तारीफें हो गई आपकी। मुझे तो नहीं आता भाई मांगना मांगो, रिश्ता। आज तुम कमीज उतार के मांग लो, मांगो। क्या है? और अच्छा, वो तुम्हें भीख मांगवा रहा है, लेकिन ये क्या है, अल्लाह के नाम पे तो हम सभी मांग रहे हैं। और जहां हम सब अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, वहाँ हमारी हुकूमत जो हमारे नाम पे मांगती है। अच्छा, मजे की बात है, हुकूमत बदल भी जाए, मांगने वाले नहीं बदलते यार। आप सब बोलते हैं, "Break the bond!" और जी कौन जो है वो नदीम भाई के लिए रिश्ता मांग रहे हैं जी, मांगिए। ओके ओके इधर हटके, ओके। इधर हटके, इधर हटके, इधर। हाँ, पाकिस्तान मेरे पास है मेरे बहुत ही गुड लुकिंग हैंडसम स्वीट हार्ट नदीम भाई, एंड हम चाहते हैं कि नदीम भाई की शादी हो। और ही इज़ सच अ स्वीट हार्ट, ही इज़ अ केयरिंग पर्सन, ही इज़ सपोर्टिव, माशाल्लाह फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, ही वर्क्स फॉर WMM कंपनी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ से बनाएगा, देखिए। WWF WWF, WWE, भाई आप रेसलिंग भी करते हैं हाँ हाँ, WWE, राइट। So Nadeem bhai works for a financial company. WWE, WWE. Nadeem bhai works for WWE company. He's a financial supporter. और and- अंडरटेकर इज हिज फ्रेंड, एक्चुअल Yes. फ्रेंड। really? या नहीं यार। भाई मिला दे यार। हैं? मिला दे अंडरटेकर से। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। यही तो काम रहेगा नदीम भाई हेयर का। स्टाइल तुझे अंडरटेकर से मिलवाए। भाई मैंने तो हेयर स्टाइल भी अंडरटेकर और जैसा। तुझे ये अंदाजा नहीं, अंडरटेकर अंग्रेजी में कहते किसको? अंडरटेकर वो होता है जो आपको आपकी आरामगाह तक पहुंचाता है। Yo, bro, what's up, bro? Anyways, he's such a sweetheart and definitely भाई के अंदर बहुत सारी गले ही qualities लग हैं। जाओ ना, तुम नीचे गिर जाओ। इनका फैमिली पोर्ट्रेट बनवा लो। और नदीम भाई अपार्ट फ्रॉम दैट फुटबॉल भी खेलते हैं बहुत अच्छी, और हॉकी भी खेलते हैं, और स्विमर भी हैं, वाह जी वाह। और साथ कसम खुदा की, सब कुछ। ये ना जहन्नुम में चलेगा। इतना बड़ा इतनी बड़ी बड़ी छोड़ क्यों? नो ही डजंट, बताया था एक दिन मुझे। नो ही डज नॉट। मैंने कब बताया? आपके लिए लड़की मिलेगी ना, उनके लिए मिलेगी जिस तरह से आप उसके लिए नहीं ये मिलेगी। ना, अपनी दोनों के लिए नहीं मिलेगी मुझे लगता भाई है, के लिए जिस तरह पहले। उनके बारे में ये बता अपनी रहे हैं। दिल की बात मेरे पे रख के कर रहा है। हाँ, इस अच्छा, तरह- मजे की बात है, मजे की बात है। अब बैठ जाओ, हो गया, बैठ जाओ, हो गया। हमने ना एक दिन कौन से मैंने किसी से कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई कौन से बोले एक वीडियो बना के भेजे। मैं और राजा ख्वार हुए रात को ना, और जेन्युइनली रात को ख्वार हुए, और रात को मैंने से फ़ोन किया, इसको बोला भाई तू बाल बाल कटवा के अपनी वीडियो बना के भेज। ये वो इसने वीडियो बनाई, और वो जो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए थी ना, सिर्फ वही शेयर की। सुबह उन्होंने मुझे ऐसा मायूब किस्म का मैसेज भेजा, उसमें एक लफ्ज भी लिखा हुआ था, मैं बोलना नहीं चाहता। बताना तो चाहिए ना गए हो। अपने बारे में। जी? अपने बारे में बताना चाहिए। नहीं, आपने जो कुछ बताया था वो अननेसेसरी था। अच्छा, इट वाज नॉट नीडेड, इट वाज नॉट नीडेड। कहीं ना कहीं शायद नेसेसरी हो जाता है। मैंने नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इट वाज नॉट नीडेड। एनीवे, एक और खबर। लंदन में ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक अनोखा चालान किया। गाड़ी का साया जो था वो दूसरी जगह पड़ रहा था जहां पर पार्किंग मखसूस होती है, और उन्होंने उसके लिए 65 पाउंड्स जो हैं वो उसको चालान कर दिया। इतने अच्छे लोग हैं इंग्लिस्तान के। हमारे यहाँ तो गाड़ी दूसरी जगह होती है।
आप और अगर आप लंदन गए हो तो लंदन बहुत छोटा है और ना बड़ी बड़ी बहुत बहुत एकदम कंजस्टेड जगहें होती हैं, लेकिन इतने सलीके से पार्किंग होती है। और आप हमारे यहाँ देख लें, इतना बड़ा मैदान होगा और गाड़ियां फिर भी ट्रैफिक जाम में फंसी मेरी होंगी। मेरी ऐसे करते हैं पार्क, सीरियसली। हाँ। मोटर बाइक्स भी ऐसे ही आके खड़ी कर देते हैं, हालांकि उन्होंने शॉप पे जाना है, लेकिन वो गाड़ी की पूरी जगह ले लेता है। नहीं, लेकिन आप क्या जगह लेती होंगी? नहीं, मैं गाड़ी थोड़ी हूँ, मैं तो इंसान हूँ, गाड़ी थोड़ी हूँ। नहीं, लेकिन आप क्या, अच्छा आप कभी भीड़ में फंसी हैं बहुत ज्यादा। क्या? कभी किसी फैन ने आके आपसे इजहार मोहब्बत किया सर फैन तो ना ही करें, फैन कौन कहाँ मिलता है मुझे? है? फैन कैसे मिल सकता है मुझे कोई? 5-6 इयर्स बैक पहले कोई फैन मिला था एक मॉल में, मामा साथ थी। Okay. तब मामा जिंदा थी, तो ठीक पीछे है। से ना मुझे वो आंटियां वेव कर रही हैं, तो आपका शो आता था 6-7 साल पहले मॉर्निंग का, तो वो मुझे कहीं बोल तो रही- मुझे छोड़ दो तुम लोग। नहीं तो सर मैं आपके मॉर्निंग शो से फेमस हुआ हूं ना, जो सीधी सी बात है। तो मामा थी ना पीछे, तो मामा ना बहुत मूव बना रही हैं। मैंने कहा मामा देखें आपके साथ एक सेलिब्रिटी जा रही है, आप क्या समझती हैं? तो मामा, मैं वीडियो बना रही हूँ साथ साथ, मामा की शक्ल थी ऐसे करके ना कुछ, हाँ उनको कभी अच्छा नहीं लगता था, बट शी लव्ड यू ऑलवेज ना। तो वो खैर आंटियां मेरे पास आई, उन्होंने मेरे से ऑटोग्राफ लिया, वो देखती नहीं तब मॉर्निंग शो हमारा, मॉर्निंग में हम जब करते। अब ये नाइट में भी देखती हैं? अब मेरे बनेंगे फिर से फैन वापस से। मेरी अच्छा fan ऐसा following नहीं है, आपके अपने अपने फैन है, मेरी वजह से कोई फैन मुझे नहीं। ज्यादा बुलबुली की वजह से फिर ज्यादा लोग Of course, पहचानते हैं। और नाम ले ले 2-4 एयर भाई के, कोई बात नहीं। इट्स ओके। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी का नाम, आप सबके नाम ले सकते हो, जहां जिसका जो क्रेडिट है उसका नाम ले सकते हो। वो ओके विद दैट। ऑलराइट सर, कभी तुम्हारा कोई क्रेजी वाकया हुआ, कोई पागलपन की तरह से, पागलपन की हद तक तुम्हें झंझोड़ के पूछ रहा हो क्यों पैदा हुए? मेरा मतलब है ऐसा कोई वाकया? भाई मिलते हैं फैंस कॉन्सर्ट्स पे, उनकी मोहब्बत है। एक तो फैन इनका मैंने देखा था। सुनना है। वो फैन नहीं था, इसने हमें एक वीडियो दिखाई, उसमें ये गाना गा रहा था, पीछे से वो कुछ कह रहा था। और वो फैन नहीं वो था। जिस जबान में बोल रहा था ना, वो यहाँ बता ही नहीं जा सकता। भाई वो फैन नहीं था। मिलते हैं बहुत सारे लोग। और अच्छा, कभी किसी क्रेजी फैन ने, लड़की ने आपसे कहा हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ? हाँ भाई, मेरा जो एक कॉन्सर्ट हुआ था लाइक बहरिया टाउन में, तो उधर एक दूसरे कान में भी उंगली करो, हाँ दूसरे। एक में किए तो बराबर तो करो। माइक नहीं है तुम्हारे पास? माइक नहीं है? माइक साइड पे पड़ा हुआ। फिर उसके बाद भाई फिर मैं बाहर आया, met her and she was extremely kind. मैं कहता हूँ भाई कोई भी मुझसे मिला है, मुझे I'm there for anybody anywhere, कभी भी मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, इसको आज मैं आ गया हूँ सेल्फी लो ये कॉल करके ना दमिश्क बुलाओ। और मुझे लगता है भाई मुझे ये सब नहीं, लाइक सेल्फी दें, ऑटोग्राफ, I'm a simple person, anybody can approach me anywhere at any time, so I'm there for everybody. I तुम provide चाह रहे हो कि entertainment. लोग आए क्योंकि नहीं आते? बस मेरी प्राइवेसी जब हो तो थोड़ा सा मुझे स्पेस दें, मैं I'm always there. क्या स्पेस दे? स्पेस मतलब भाई कभी कभार होता है ना, जैसे आप जाते हैं भाई इतनी भीड़ में, आपको कितना प्रॉब्लम होता है, हमने देखा, हम भी फंस जाते हैं। नहीं भाई, यार मुझे तो कोई भाई problem हमने अपनी नहीं। आंखों से देखा कितना मुश्किल होता है कि अगर नहीं, आपको आज चलना तक आपके भाई साथ। मुझे तो कोई 2 लोग भी नहीं पूछते। आप कुछ नहीं, आई लव देम। मैंने आज तक कभी 2 करोड़ लोग पूछते हैं आपको माशाल्लाह। कभी किसी को मैंने आज तक मना नहीं किया, बिकॉज ये बात सही है। आई थिंक वी आर ऑल हियर बिकॉज ऑफ यू। Yeah. आप ही नहीं हो। अच्छा, मुझे कभी ना ये बड़ी हैरत अंगेज बात लगती है, मुझे लोग मास्क में और चश्मे में पहचानते हैं। मैंने मास्क और चश्मा लगाया तब भी पहचानते हैं। तो मैं कभी अपने आप को कवर करने की कोशिश नहीं करता, मैं हर जगह जाता हूँ। सही जिस चीज को पाने के लिए मैंने सारी जिंदगी काम किया सही है, बात है, तो उन्हीं से क्यों मुझे जब फाइनली मुझे वो मिलती है तो मैं उसी से मुंह मोड़ लूं। वेरी नाइस, क्या बात है। वेरी गुड। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, आज मेरे पास रेडियो पे एक कॉल आई जिसमें उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं आपको 1 साल से कॉल लगा रहा हूं, साबिर उनका नाम है, 1 साल से कॉल लगा रहा हूं, आंखों से उनको नजर नहीं आता, कल वो मेरे पास 7:45 बजे स्टूडियोज आएंगे ताकि उनका इलाज किया जा सके। आप उस आदमी को देखो जो एक साल से वो कॉल लगा रहा है, 5-5 साल से लोग कॉल्स लगाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज हु वी आर एज पीपल, एज पाकिस्तानीज। और मैं क्या हूँ, मैं तो आपकी वजह से हूँ। आप मुझे पसंद ना करें तो मैं कहाँ हूँ? मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, आई डोंट एग्जिस्ट। अच्छा, आखिरी खबर, उसके बाद हम ब्रेक पे जाना है? ब्रेक तो नहीं, खबर के बाद। ऑलराइट, बीवी ने शौहर पर केस कर दिया कि बिल्ली से ज्यादा प्यार क्यों करते हो।
हस्बैंड ही कर बाप सकता ये है। चेक करें, बिल्ली को तो चेक कराओ। कर्नाटका में woman files a case against under the section 498A as husband cares more for the pet cat। मतलब आप सोचें, आप ये सोचें यार, मतलब वजह क्या हुई होगी? नदीम देखिए, भाई, हमें पहले तो ये सोचना है कि ये जो कानून कैसे बना अंडर सेक्शन 498। छोड़े, हमारे यहाँ भी तो बनते हैं कानून, उनके यहाँ बन गए तो क्या हुआ? और उनके यहाँ बनते हैं फिर अमल हो जाता है, हमारे यहाँ तो बन के भी टूट जाता है सर। सर बिल्ली और हस्बैंड का हाल पता करें, दोनों जिंदा हैं मर गए। हाँ भाई मुझे लगता है कि कभी कभार अच्छा, अगर तुम बिल्ली होते, मेरा मतलब है अगर तुम हस्बैंड होते तो तुम्हारा क्या रवैया होता? अगर तुमसे तुम्हारी बेगम कहती, जो कभी नहीं होंगी, लेकिन अगर कहती वो, अगर वो कहती तुमसे कि तुम बिल्ली से ज्यादा प्यार करते हो तो तुम क्या कहते? मैं कहता आप बिल्ली से प्यार कर लें। हैं? ये कैसा? अब आपको अंदाजा हुआ इसकी शादी क्यों नहीं होती? अच्छा, आप कभी अपने, जब भी आपके हस्बैंड होंगे, कभी आप उनको ये कहेंगे कि तुम बिल्ली से ज्यादा प्यार करते हो? अरे कह सकती हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगी, अव्वल तो पेट मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन ये कि हाँ अगर वो कर ही नहीं सकता ना, बिकॉज एक ह्यूमन और एक पेट लवर वैसे होते हैं पेट लवर्स, बट हमारे पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, यहाँ पर तो ये टू मच हो चले गया। आप कहीं ईरान में रह रही हैं, हाँ बाहर तो आई वोंट से कि मुझे तलाक दे दो और अगर वो बिल्ली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, सो व्हाट यार, बिल्ली की pet को तस्वीर love लगाई करना हुई चाहिए। अपने अपने मोबाइल पे लगाई हुई, हाँ मैं बातें सुना दूंगी उसको बहुत सारी, बट कैसे? मतलब फर्ज करें ये आपके हस्बैंड हैं हाँ, और ये फर्ज। बिल्ली से ज्यादा प्यार करते हैं, फर्ज करें, और आप ना खुल के अगर मारना हो तो ये मोबाइल फेंक दीजिए। आपका बहुत महंगा मोबाइल है, यहीं रखिए। हाँ, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम बिल्ली को ज्यादा तवज्जो देते हो, ये कोई बात हुई? नहीं नहीं, बिल्ली से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता तुम हूँ। उसके लिए मजे मजे के खाने लेकर आते हो, मेरे लिए भी कभी आप लेकर क्या आए? बिल्ली वाला खाना खाएंगे? नहीं, मैं तो अपने लिए खाना मंगवाने वाली हूँ। ओए, इनके लिए बिल्ली वाला ले Cat आते हो food। खाना। हाँ, कैट फूड। नहीं नहीं, अब मैं आपके लिए भी कैट फूड लेके आया चिप्स नहीं मुझे चिप्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। और क्या हाँ। खाएंगे बताइए, मैं लिस्ट दीजिए आप पूरी। हाँ महंगे 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 खाने बताएं, ला ही नहीं सकेगा। बर्गर है, पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज, ठीक है। और कहाँ से? What else do you want? सारे जहाँ के खाने मेरे सामने ला के रख दें बस। सर आप माशाल्लाह इतना कैसे खाएंगी आप? खाऊंगी ना, आप उसकी फिक्र ना करें, आप बस ला के रखें मेरे सामने। आप लोग लड़ रहे हैं या कोई मतलब कारोबार ये कर मेरा रहे प्यार है। प्यार का तरीका है। हैं? ब्रेक लेते हैं, कौन से मियाँ बीवी हैं? ऐसी बीवी मिलेगी। Yes. मैंने ये सोच लिया है भाईजान, मुझे कोई हेयर प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, शावर के बाल बाद ऐसी कर लेंगे। भाईजान देखें किस किस चीज की बचत है। सही बात। इलेक्ट्रिसिटी की बचत है, नो ड्रायर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है आपको। नो हेयर स्प्रे, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। अच्छा, इसके अलावा स्मूथ। आप सिल्की स्मूथ, अच्छा दूसरी सिल्की स्मूथ तो वैसे हम हैं ही सिल्की स्मूथ। आज आप देखिएगा मेरा जो फैशन फॉलोअर है ना वो लासी है, और आप देखिएगा कल के भी बाल यूं ही करके बना के आएगा। अच्छा, so this is what we're going to do। अच्छा, बचत है इसकी बचत है। हेयर प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल ही नहीं करनी, सिर्फ शैम्पू किया, मैं तो कंडीशनर भी नहीं लगाता। भाईजान अपनी कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, किसी को
कवाली का फंक्शन मिल जाए तो लड़े ना मिटे। बस उफ, तुम लोगों ने ऐसे भी प्रोडक्ट्स में तुम बहुत लोगों ने chemical किस होते काम पे लगा दिया मुझे? मतलब आप चेक करें, मुझे इतनी खुशी हो रही है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और सोचो अभी तो बाल हैं, जिस दिन मैं गंजा हो गया उस दिन आप देखना। राजा ने मेरे बूट पॉलिश तो नहीं किया, टिंड जरूर पॉलिश करेगा। लेकिन फैसल, मैं गंजा खूबसूरत लगूंगा। और फैसल, तुम बाल भी लगवा लो, तुम वो ही लगोगे जो लगते हो। मतलब हसीनों का शहजादा मेरा भाई फैसल, हमारे साउंड इंजीनियर अगर बाहर निकलते ना तो लड़कियां मुंह छुपा लेती हैं। उनके घर वालों ने मना किया, मत देखा करो इसको। I love you brother, I love you honestly। Pompey है sir। मैं इतने दिन से इन लोगों के साथ काम करता हूँ, it's like we're family and thank you, I love you। आ जाओ बाजी। ओह आ गई। अच्छा दिन ब दिन ना कुछ अजीब से होते जा रहे हैं ये, माशाल्लाह। परवीन देखो आज। अच्छा मैं आपको बताऊं ये क्या लग रहा है, ये वो जो मजमे की बेवा होती है ना, आप कभी जाना एक पिंडाल में ना बेवा हुई होती है भाई वो ना 6 महीने के बाद ना शोहर की वफात के 6 महीने बाद पहली शादी में तैयार हुई थी। श्रीलंकन बॉलर लग रहे। श्रीलंकन व्हाट? एक मिनट खुद ही हंसने लग गए कह के। तुम तो लगो जो भी लगो। तुम्हें पता तुम क्या लग रहे हो? तो मालूम है हम कैमरे पे बोल भी नहीं सकते। इंशाल्लाह जैसी ब्रेक आएगी तुझे बताएंगे तू क्या लग रहा है। मलिंगा मलिंगा लग रहा है। ओके हाँ जी जी बताइए। परवीन आज मेरी हेयर कटिंग या परवीन को इंतहा बुरा नाम उन्होंने सजेस्ट किया है। Not that I don't love परवीन, but आप पे परवीन जा नहीं रहा है। नहीं जा रहा ना, तो ये क्यों रखा है इन्होंने? एनी ये वाला नाम होना चाहिए। परी होना चाहिए मेरा। जी परी चलो भाई ओ भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा सही है। चल नहीं चल सर आपके बिना कैसे चलेगा शो? सर आपके बिना कैसे? परवीन ओ सॉरी एनी। नहीं भाई नहीं, परवीन। मतलब मैं मुझे इस पे नहीं जा रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने कहा आपके आपके परी कहने पे जा रहा था। तो शहजादा भी तो यहाँ बैठा है। शहजादा हैं? शहजादा भी पहली तो बैठा बात है। तो ये तय करो तुम कौन हो। मैं कौन हूँ क्या मतलब? तुम शहजादे हो या मैं शहजादा हूँ। जी कैसे आप? शहजादा हूँ मैं। अच्छा कोई नहीं मान रहा। हर आदमी ये मान रहा कि तुम हो, शहजादे नहीं हो तुम। अब आप तो खुद ही बना दें। बचपन में अम्मी ने गलत बताया था। कल मैं आया था 10 बजे रात में, हाँ। आप थी नहीं, बिरयानी लेके आया था। ओहो इतनी ये मजे की आपको थी। पता है 10 ही बजे बिरयानी लाता है। 9 बजे देख खुलती है। और ये मैं आपको बता दूं, चलो कल ले आना। अगर देख खुलने में 5 मिनट हो जाए ना, ये देख पे बैठ जाता है। आपको पता है ये वाहिद आदमी है जिसकी वजह से जितने मजार वाले परेशान ये जैसी मजाक में जाता है ना, अंदर से बाबा भी बाहर निकल के आ जाता है। हुआ मैं तो रोज लाता हूँ, हैं? रोज खाता हूँ वहीं से। जी जी और मैं आपके लिए बहुत अच्छी मसाले वाली बिरयानी लाया था कल। कल ले आना। कल तो छोलों की मिलेगी। छोले की खाती हैं? नहीं नहीं थैंक यू सो मच, वो आप खाएं। नहीं नहीं आप 2-3 मरतबा खाएं, आदत हो जाएगी।
ये मज़ारात हमारे यहाँ के हैं, यहाँ छोले की बिरयानी मिलती है। नहीं ना, बिरयानी अच्छी। गोलगप्पे हाँ गोलगप्पे। तुम इनको गुड़ की बिरयानी खिलाओ। गुड़ की? जी, गुड़ वाले चावल की में। भी गुड़ की भी बिरयानी होती है, होती है? मीठे चावलों की होती है, मीठे हाँ 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 हाँ, बहुत मीठे होते हैं। बहुत पसंद है मुझे गुड़ वाले चावल। ओ यस, बस मैं कल लेके आऊंगा आपके लिए। टेक्स्ट कर देना। और तुम ही लाओगे ना? मैं ही लाऊंगा। राइट। टेक्स्ट करना पहले बिल्कुल। किसको? मुझे। तो बिल तो आने से डलवा, पहले। आप बिल तो डलवा लो उसमें मोबाइल में। टेक्स्ट करना, टेक्स्ट। बैलेंस अच्छा ठीक है। हाँ बैलेंस, सॉरी जी गलती हो गई। बैलेंस Balance. बैलेंस तो डलवा ले। बैलेंस लोड भी कहते हैं, लोड करवा दे। नहीं, लोड नहीं, मैं कह ही नहीं सकता। नहीं, वैसे ही लोड जी आपको- हमने सिर्फ सबा का करवाया है। आज आप वाहिद कौम है जो एक लड़की को इतने लोड करवाया। आप कैसे हिला लेती हैं? मुझसे तो हिली नहीं रही। बेटा ये उड़ जाएगी। आप कहें तो मैं हिला के दिखाऊं। सर आए हिलाए। नहीं भाई, हिलाओ अभी। अब हिलेगा, अब सब हिलेगा। अल्लाह जानता है इसमें से कौन जैसी मुझको। वो आपने वो ऐड देखे? पहनो पहनो। Oh my God. ऑलराइट, ढाबे का वक्त है। भाई कॉफी कब पिलाएंगे? डिमांड देखिए ना, डिमांड। भाई रैपिड फायर का राउंड, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। भाई अगर आप इन फॉलोइंग म्यूजिक दे दो पाजी। हाँ जी। अगर आप इन फॉलोइंग एक्ट्रेसेस को कोई ऑल्टरनेटिव करियर देंगे तो वो क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है सबा कमर, ओके। सेकंड वन इज हानिया आमिर एंड द थर्ड वन इज मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, भाई सबा, नीलम, सबा कमर, and हानिया। हानिया आमिर एंड नीलम मुनीर। अच्छा, सबा को ऑल्टरनेट करियर जी, देना है। alternate career. आई थिंक शी विल बी अ वेरी गुड टीचर। डीजे एक्सीलेंट। Teacher, like a professor, lecturer, Okay. and all. वो, Like me. Hania, I think would be I think a pilot. पायलट। Yes, pilot. And Neelam Munir. I think Neelam Munir a gym instructor. जिम इंस्ट्रक्टर। भाई एग्जैक्टली एक्यूरेट एज पर द पिक्चर्स आपने बोला। Okay. अच्छा भाई, अगर फॉलोइंग पॉलिटिशियंस को ट्रूथ सीरम दे दिया जाए, किनको? ट्रूथ सीरम कुछ Politicians. फॉलोइंग पॉलिटिशियंस को? जी, हो ही नहीं सकता कुछ। ये सवाल ही गलत है। किसी भाई नहीं, भाई मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। हाँ बोलिए। हाँ, ट्रूथ सीरम दे दिया आपने है तो ट्रूथ क्या? सीरम दे दिया मिसाल के तौर पे भाई, तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे? पहला ऑप्शन है हमारे पास हमारे मुल्क के सदर मिस्टर शहबाज शरीफ सदर साहब। नहीं है, वजीर आजम है। वजीर आजम मिस्टर शहबाज शरीफ से। हाँ, मैं इनसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, सर ये बता दीजिए इस मुल्क के बारे में सोचा क्या है सर? और ये बता दें किस किस ने सोचा है। अच्छा भाई, अब आ रहे हैं मुस्तफा कमाल भाई। ओके। मुस्तफा कमाल भाई दिखाइए जरा प्लीज काइंडली। हाँ, मुस्तफा कमाल कहाँ है? मुस्तफा भाई कहाँ है? आ गए मुस्तफा भाई। ओके,
मैं इनसे पूछूंगा इतना काम करने की वजह क्या है, बिकॉज आई थिंक ही इज लाइक मी, ही ऑलवेज इज वर्किंग, हमेशा काम करते हैं। Absolutely. उसके बाद भाई फारूक सत्तार भाई, फारूक सत्तार भाई और सत्तार भाई से पूछूंगा, जी। मुझे लगता है कि, और मैं ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ बिकॉज फारूक भाई से मेरी दोस्ती है, इज वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट पीपल आई हैव एवर Absolutely. मेट। Yeah. और मैं फारूक भाई से सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि फारूक भाई ऐसा क्यों हुआ कि जब आप लोगों के पास चांस था तो वो चांस गंवा दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? भाई हमारे गॉडफादर शेख रशीद साहब, द मैन विद द सिगार, शेख रशीद। उनसे पूछूंगा, शेख साहब सिगार पी के कैसा फील होता है? ओके भाई, उसके बाद है बिलावल भुट्टो भाई, बिलावल, बिलावल भुट्टो भाई। उनसे जेन्युइनली मैं पूछूंगा कि जब आपने एक ख़ास चीज़ को अमेरिका में जाके डिफेंड किया था तो आप क्या फील कर रहे थे? और मुझे लगता है कि मुझे वाकई मैं बिलावल को बहुत पसंद करता हूँ, मैं जेन्युइनली बहुत पसंद करता हूँ उनको। मुझे लगता है ही इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन। Yes. और पाकिस्तान में ऐसे लोग होने चाहिए और ऐसे पॉलिटिशियंस भी होने चाहिए, इनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई है। भाई अब जो सवाल है, हमारे वो कौन से ऐसे 3 सेलिब्रिटीज हैं जो आपने डिसाइड किया है, मेल एंड फीमेल, जो हमारे लेट नाइट शो पे आएंगे? भाई तालियां इस बात पे। हमारे शो पे 3 गेस्ट सेलिब्रिटीज भाई। आई थिंक फवाद एंड माहिरा, कुबरा, सज्जल, महवेश, ये सब। There are many. भाई अगर एक दिन के लिए आपको पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का अंपायर बना दिया जाए और कमेंट्रेटर बना दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या करूंगा? जी, क्या तो करेंगे? तेरे ख्याल में क्या करते हैं वो? Commentary. मतलब अगर मैं कमेंटेटर हूं तो कमेंट्री करूंगा, अगर अंपायर हूं तो अंपायरिंग करूंगा। वो वहाँ क्या छकड़ी खेलते हैं? भाई आपकी कमेंट्री जरा मुख्तलिफ होगी ना भाई, डिफरेंट स्टाइल। अच्छा छोड़ो ना, अब आगे चलो। अच्छा भाई, वो कौन ऐसे 3 क्रिकेटर्स हैं जिनको आप बॉलिंग करवाना चाहते हैं? बॉलिंग करवाना जी, चाहता हूँ। 3 क्रिकेटर्स। आई वुड लव टू बॉल टू विराट कोहली। विराट कोहली, वाह। Love to bowl, yes. I would love to bowl to Sir Javed Miandad. Oh, yes, yes, Javed bhai. I love you, sir. I love you. And I think मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे लिए वो बहुत, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, रोहित शर्मा। रोहित को बॉल करने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा भाई, व्हाट अबाउट बॉलिंग? अबे चल, मैं नहीं फेस कर रहा किसी को। If I ever want to face, it'll be Shoaib Akhtar for sure. For चाहे मेरा हाथ पाँव हड्डी पसली कुछ भी टूट जाए, but Shoaib, you are the best. You are the Fast. मैंने तुमसे बड़ा नहीं देखा कोई। और इसमें फास्ट बॉलर सारे मैं पाकिस्तान से लाऊंगा। शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ और वसीम अकरम। लीथल तो बहुत टफ कॉम्बिनेशन है भाई, आउट हो जाएंगे। लीथल, ऑफ कोर्स आउट हो जाऊंगा। अच्छा भाई, मैं जिंदा रहूंगा तो आउट हो जाऊंगा। अच्छा भाई, इमेजिन शोएब वहां से भागेगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। भाई कोई ऐसे 3 सेलिब्रिटीज जिनका इंटरव्यू करना आपको बहुत अच्छा लगा हो, और कोई ऐसे सेलिब्रिटीज जिनका आपको इंटरव्यू करना नहीं मजा आया हो? देखो, बॉलीवुड और मुझे बॉलीवुड। सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करने में हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत इज्जत के साथ वो लोग आते हैं। जिन लोगों को मैंने बहुत पसंद किया है, उमर भाई का इंटरव्यू करना मुझे बहुत अच्छा लगा था, उमर शरीफ साहब का बहुत अच्छा लगा। मोइन अख्तर साहब का बहुत अच्छा लगा था मुझे इंटरव्यू करना, और अताउल्लाह खान ईसा खेल भी मुझे Big बहुत names, अच्छा लगा big था। names. अच्छा, और जिनका नहीं अच्छा लगा, सेलिब्रिटीज नहीं है वो, मैं उन दिनों समा में था और हम मॉर्निंग शो किया करते जी थे। भाई। और मुझे याद है, मैम प्लीज, मुझे याद है, जैसे ये और सुनने वाली बात है, म्यूजिक बंद कर दीजिएगा। मुझे याद है हम गए थे इंटरव्यू करने एक ऐसे शख्स का जिसने अपनी माँ को कत्ल किया था। या जी 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 बिल्कुल, माँ को कत्ल किया था उसने। मैं ज़िंदगी में बहुत कम रेज में आता हूँ, लेकिन अगर मैं रेज में आ जाऊँ तो फिर वो बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है मेरे लिए। और मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं उस शख्स को जेल से बाहर निकाल के मारूं। जेन्युइनली उसने अपनी माँ का मर्डर किया था। आई कवर्ड दैट स्टोरी, और दरख्शां थाने की बात है ये। एंड आई वाज उफ,
अच्छा, ये एक था। दूसरा, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था। एक बच्ची थी जो 6 माह की थी, जिसको एक शख्स ने उठा के अपनी ही बेटी को ऐसे करके पटका था और उसकी जान चली गई थी। यस, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। और इंटरव्यू करना इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था कि वो जस्ट अनबिलीवेबल। तो आई थिंक ये 2 इंस्टेंस हैं। इसके अलावा मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा इंस्टेंस है जो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। Thank you. जी सर। भाई क्या कभी आपको इन्फैचुएशन या क्रश हुआ है? हुआ था। Okay. इन्फैचुएशन बिल्कुल हुआ था। आई थिंक सभी को होता है, मुझे भी हुआ था, बट वो ख़त्म ही हो गया। How? Okay. वो बता दो कि क्या हुआ हाँ था? हाँ प्लीज Please, बताएं please, we ना, वही want तो to जानना know है। the story. मैं बताता हूँ आपको। Yes. मैंने शायद ज़िंदगी की दूसरी, चौथी, पांचवी फ्लाइट ली होगी, तो एयरपोर्ट पे वहाँ पे किसी से मेरी मुलाकात हुई। वो मुलाकात एयरपोर्ट पे ख़त्म हो गई। That was very short. बट मुझे वो याद रही काफ़ी अर्से। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? सईद नाम है मेरा। जी सईद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि आपका शो जो है एक बहुत ही लंबे अरसे तक चले इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आपको अब कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज करने पड़ेंगे शो में। और एक दो बातें मेरे जहन में जो भी ये है कि आप जब शो खत्म करें तो आप एक ऐसी बात करें जैसे कहते हैं ना आज की बात, कोई थॉट प्रोवोकिंग, कोई ऐसी चीज, एक जुमला आप जरूर कह के शो को खत्म करें। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली अगर आप शो देख रहे हैं तो हम ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। मुझे नहीं पता आपने कब से देखना शुरू किया या कब से नहीं देख रहे आप, तो आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसको हम और अच्छी तरह से फोकस करके करेंगे। लेकिन यूजुअली अगर आप मेरे शोज़ को सुने या देखें तो आपको पता चलता है कि इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट यू आर रेफरिंग टू, जेन्युइनली मुझे नहीं पता। लेकिन सही भाई, आपकी बात जो है वो नोटिस कर ली गई है और इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू डू दिस। आई होप एंड प्रे दैट थिंग्स आर वेल विद यू। आइए जी। हाँ भाई अब बताइए आप अपना वाकया, क्या आपको आज तक सबसे ज़्यादा कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला एंड हाउ वाज द इंसिडेंट? यार, क्रेजी फ़ैन तो बहुत सारे मिले, बहुत सारे मिले, जेन्युइनली बहुत याद सारे हो। मिले। बट आई थिंक एक ऐसा इंस्टेंस था जब मैं आपको अंदाज़ा नहीं होता ना, एक खातून थी, वो अक्सर मुझसे मिलने की कोशिश किया करती थी, अक्सर अक्सर। अच्छा, और जाहिर है बहुत सारे लोग जो थे वो, सी प्रॉब्लम विद पीपल लाइक मी एक ये होती है कि बहुत सारे दूसरे लोग आपको बता रहे होते हैं कि आपने करना क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग बाहर ही बाहर आपके फैसले करते हैं सही ना, बात। आप तक वो पहुंचता नहीं। तो मुझे याद है कि फाइनली, बंद करें मुझे, फाइनली 1 साल के बाद जब मैं उनसे मिला तो उनका एक भाई था जिसको वो कामरा से लाहौर मुझे मिलवाने लाई थी। वो सीपी चायल था, सेरेब्रल पॉल्सी का पेशेंट था, शहरयार नाम था, बड़ी मुश्किल से बोलता था, और वो पता नहीं कहाँ से किस तरह से उठ के मेरी साथ अपनी एक तस्वीर ऐसे करके लेके आता, वो तस्वीर मेरे पास आज तक है। मैं उस ज़माने में A+ पे हुआ करता था। तो उसके बाद से मैंने ये कहा था कि आपने ये जो कर्टन्स सारे ये हटा देने, जिसको मुझसे मिलना है डायरेक्टली मुझसे मिल लें। तो बट वो उसके बाद मेरी उसकी दोस्ती जो है वो तकरीबन 12-13 साल रही। अपने फाइनल ऑपरेशन से पहले उसने एक रात पहले मुझे फ़ोन किया कि मैं जा रहा हूँ और मैं जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलूँगा तो आपसे बात करूँगा। मैंने कहा ओके। मैं वेट करता रहा और उसके भाई की कॉल आई।
कहला ही इज नो मोर। बट मेरी सबसे बड़ी फैन थी मारूख। मैं नया नया था, इंडस्ट्री में आया, और जो हमारे यहाँ की बकवास होती है वो थी मेरे इर्द गिर्द, जो आज भी है। लोगों को कहने के लिए मसाला चाहिए होता है, बात चाहिए होती है, तो वो बात करते थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। एंड देयर वर टाइम्स व्हेन इट वाज रियली हर्टफुल। उस वक्त तकलीफ भी होती थी। अब तो खैर आपको आदत हो जाती है, आपको पता चल जाता है आप कहाँ किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो मुझे एक लड़की के ख़त आते थे। उस लड़की का नाम था मारूख, और मुझे कहती थी कि हिम्मत मत हारना कभी साहिर, और कभी छोड़ना मत। नए नए लोगों ने पहचानना शुरू किया था, 2-3 साल हुए थे मुझे। तो एक रोज़ यहाँ कराची में डॉल्मेन सेंटर है, तारिक रोड पे, यहाँ ऊपर एक फूड कोर्ट बना हुआ है। तो वहाँ मैं लंच कर रहा था कुछ लोगों के साथ। तो मैंने देखा 4-5 टेबल छोड़ के एक लड़की बैठी है और सर पे उसके स्कार्फ बांधा हुआ है उसने, और वो मुझे देख रही है। इतने में एक लड़का उठ के आया, उसने कहा कि साहिर लोधी। मैंने कहा जी। कहले वो मारूख आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा मारूख कौन, जो मुझे लेटर लिखती हैं? कहले हाँ। कहले वो वहीं है। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई। तब मुझे पता चला कि मारूख वाज फाइटिंग ब्लड कैंसर। दिस इज गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। मेरी वेबसाइट पे, अगर पुरानी वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको पता चल जाएगा। सब ये वाली मारूख को हम जब शो करते थे ना, आई सॉ दिस गर्ल, आपने फिनाले में उनको बुलाया भी था। बिल्कुल वो व्हीलचेयर में बैठी हुई थी, आई थिंक। हाँ तो नहीं दैट वाज अच्छा, वो कोई और दैट वाज डिफरेंट। तो और मारूख जो थी वो, उनको कैंसर था। तो शी गोज़ साहिर मुझे तुमसे 5 मिनट चाहिए, अकेले में बात करनी है। मैंने कहा हाँ बात बोलो। तो मारूख बैठी और मारूख ने मुझसे कहा साहिर, आई वोंट बी देयर, बट रिमेंबर दिस, कि तुम्हें गिव अप नहीं करना। सो थैंक यू मारूख, थैंक यू फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू फॉर बिलीविंग दैट I can do this, and I'm doing it today. Thank you. Thank you शहरयार। ये सारे लोग हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, जिनके कहीं ना कहीं। Thank you अनम। Thank you आसिफ। Thank you everyone. Thank you for just being there. Thank you for believing in me. Thank you never doubting for a second that I cannot do this or I cannot deliver this. बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैन, थैंक यू सो मच। Over, Alina. My turn? questions. जी, please. ओके सर, मेरे तो बड़े मजेदार वाले सवाल है। सर, आपने जिंदगी में सब पा लिया, एनीथिंग के जो आप कहते हो कि अभी तक ये मुझे हासिल नहीं हुआ? कुछ भी नहीं पाया मैंने। मतलब नो अच्छा। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जिस तरह और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। क्या ही बात। देखें क्या पाया आपने, मैं कल मर जाऊंगा तो जो कुछ पाया है वो सब यही रह जाएगा। these things, no? अच्छा अंडरस्टैंड करो, ना नेम मैटर करता है, ना फेम मैटर करता है, ना मनी, ना पैसा मैटर करता है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर नहीं करती। इसको समझिएगा। क्या मैं पहला आदमी हूँ जो जिसने शोहरत पाई है? नहीं। क्या मैं पहला आदमी हूँ जिसे थोड़ा बहुत पैसा मिला? नहीं। क्या मैं पहला आदमी हूँ जिसने इल्म हासिल किया? नहीं। क्या मैं आखिरी आदमी हूँ? नहीं। मेरा सब कुछ मेरे रब का है, मुझे उसी की तरफ लौटना है। तो मैंने क्या पाया, इसका फैसला होगा जब मैं रब की बारगाह में जाऊंगा। मेरा खुदा मुझे बताएगा कि मेरे पास क्या है। मेरे पास आपकी दौलत हो भी और मैं अपने रब के हुजूर शर्मिंदा हो जाऊं तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। और मेरे पास यहां कुछ ना हो, लेकिन मैं रब के सामने ये कह सकूं, या अल्लाह तूने मुझे जिस काम के लिए भेजा था मैंने वो कर दिया। मिट जाएं मेरे नाम व नसब के सभी झगड़े, कहलाऊं तुम्हारा यही पहचान बहुत है। That's what it is. जबरदस्त। That's a good thought। यही thought तो जानी थी। आपकी यही थॉट तो हमने जानी थी। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, ठीक है, डे नाइट, एंड अगर आप यू गेट टायर्ड एंड आप किस मुल्क जाना चाहोगे पाकिस्तान के अलावा? अच्छा, सुकून लेने के लिए, पहली बात तो ये, peace आई डोंट गेट टायर्ड।
You don't get No, I tired? don't get tired. Okay. I do work 22 hours a day. मैंने आपको पहले बताया Wow. है, पहले मैंने आपको बताया है कि, और कल मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन आज मैंने जब ये कहता हूँ ना कि हम 300 मुझे इंजीनियर्स दे दें और मैं पाकिस्तान का पानी और बिजली का मसला हल कर सकता हूँ, तो आई एम नॉट रॉन्ग इन दैट। एनीवे, वो हम कल उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। सो आई डोंट गेट टायर्ड। रीजन इज द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मेरी अचीवमेंट ये नहीं है कि मुझे 4 लोग जानते हैं, नो। मेरी अचीवमेंट वो होगी जब मैं अंदर से अपने आप को पहचानने लगूंगा। हाँ, अंदर की तो दैट्स द प्रॉब्लम। अभी मैंने अपने अंदर को, मैं जितना सफ़र करता हूँ अपने अंदर, मैं उतना ही खोता जाता हूँ। दूसरी बात, हाँ, जब मैं बिल्कुल थक जाऊंगा तो दुनिया का एक हिस्सा है जिसे नुक कहते हैं, है? ग्रीनलैंड का वो कैपिटल है। ये मैंने पहली दफा सुना है नाम। जी जी है ये भी कोई जगह? जी बिल्कुल है, Wow. लांडी के बिल्कुल बराबर मैं में। गूगल कर लूंगा। क्या? इट्स कॉल्ड नुक। I'll Google. NUUK, नुक। NUUK. नुक। Okay. हाँ I'll जी। Google today. मैं वहाँ जाना चाहूँगा जी। जबरदस्त। अपनी शख्सियत, आप अपनी शख्सियत को वन वर्ड में बयान कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास वन वर्ड वाली कोई बात नहीं होगी। नहीं, मैं इस पे बता सकता हूँ, ब्रेव। गुड। Brave. अच्छा, आपको कौन से, आपको सबसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स? मेरा रब। अच्छा, कोई ओके। नहीं जानता, कोई भी। मैं नहीं जानता। हाँ। एक मैं आपको मैं बता, सच में बंद करना, इसको जरा बंद कर लो, आज तो पता नहीं कहाँ चले गए हम। बट नहीं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, Deep. अगर आप इकबाल पढ़ें तो इकबाल में एक नज्म है, मौलवी और रिंद की मुलाकात। कभी उसको पढ़ लीजिएगा। रिंद कहते हैं जो पीते हैं, मौलाना तो मौलाना होते ही हैं। तो कहते हैं, एक किस्सा है एक ऐसे मौलवी साहब का जो मेरे हमसाए में रहा करते थे, ठीक है। तो उन्होंने मेरे हमसाए से पूछा कि जो इकबाल है ये कौन है, ये क्या करता है? ये रात को महफिल में शरीक होता है, सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, ये गाने भी सुनता है, साथ में रूमी को भी बयान करता है, ये क्या इसने मजाक बनाया हुआ है? तो उनके हमसाए ने कहा, जी मुझे तो नहीं पता। फिर कुछ अरसे के बाद उन्हीं मौलवी साहब की मुलाकात इकबाल से हो गई। तो कहने लगे, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, मैंने जो आपके बारे में कहा वो इसलिए कहा क्योंकि मेरी हमसायगी का हक था, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। तो अब इकबाल ने क्या कहा, ये सुनिएगा, एक शेर है वो, और जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। जो भी ये दावा करता है मुझ समेत कि वो अपने आप को जानता है या दूसरों को जानता है, झूठ बोलता है। इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। मेरा रब वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब हूं। शाहरग का मतलब क्या होता है? शाहरग का मतलब ये होता है ये, और ये वाली जो होती है ना, ये शाहरग, ये रूह से अगर इसको काट दो तो आप मर जाते हैं, तो वो उससे ज्यादा करीब है। अब इसको और तरह से मिसाल दूं, सुन लें। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया तो जान डालने के लिए अल्लाह पाक ने अपने नूर को डाला। खाक की जिस्म होता है, यहीं रह जाता है, रूह परवाज कर जाती है। आप क्या जानते हैं? किसे जानते हैं? अपने आप को जानते हो? कसम खुदा की नहीं जानते। जो मेरा रब जानता है वो कोई नहीं जानता। जहां हम सब सारे इल्म के साथ खत्म हो जाते हैं, वो मेरे रब की इब्तिदा है। ब्रेक लेते हैं। जी once again welcome back. Let's say hello to Afsha and Junaid Khan. 10 साल शादी को हुए, 3 बच्चे हैं, अरेंज मैरिज है। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। इनके लिए बहुत सारी तालियां। ये क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपके लिए, मेरे लिए, मोहब्बत से आपके लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दिस इज फॉर माई मदर। माई मदर लव्स रोजेस एंड वो उनको हमेशा
फूल जो हैं वो बहुत पसंद है, तो दिस इज फॉर माय मॉम. अम्मा, एंड आई लव यू एंड रिमेंबर दिस. यहाँ भी और वहाँ भी, जो माय मदर, एंड आई लव यू. सामने से ले जाइए, दे दीजिए उनको. ऑलराइट जी, ऑलराइट. सो हाँ जी, अरेंज मैरिज है. जी अरेंज. जुनैद, कैसे शादी हुई थी? घर वालों ने करवाई थी. नहीं तो हमारी इंडिया साहिर थोड़ी भाई असल में तुक्का लग गया. तुक्का लग गया. अक्सर बहुत ज्यादा रिश्ते आते थे मेरे भी. हाँ. और माशाल्लाह ये तो थे ही हीरो. चले मेरी तो छोड़ें आप, तो मेरा रिश्ता जहाँ भी नहीं, आप लगता भी था. हीरो थे, आप भी हीरोइन हैं. ये बात है. हमारे यहाँ जब कौम के रिश्ते आ सकते हैं तो दुनिया में हर एक का रिश्ता आ सकता है. साहिर भाई लड़कियां तो होती हीरोइन है. अच्छा, आई एग्री विद दैट. आई एग्री ऑनेस्टली. अच्छा, ये हीरोइन तो शायद, ये तो मजाक में बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली समझता हूँ. पता नहीं आज कैसा शो है. क्यों? बहुत अच्छा शो है. मैं आपको बताऊं, नदीम, माय मदर, बंद कर. मैं अम्मा के हाथ कांपते हैं. अल्जाइमर्स है. मुश्किल होता है चीज़ों का. और मेरे माँ आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन है. और ये सारी माँओं को, सारी ख़वातीन को, आप किसी मुल्क में हो, आप कहीं रहें, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते. नेवर, नेवर, कभी नहीं हो सकता. वो ह्यूमरस होने के लिए बकवास ज़रूर हो सकती है, बट जब तराजू में रखा जाता ना, तो जो एक खातून कर सकती हैं, मर्दों को 70 उम्रें चाहिए. वैसा ही इवन सोचने के लिए भी. जिस जगह जाके एक औरत कुर्बानी देती है, उस जगह मर्द नहीं दे पाता. एनीवेज, सर, हीरोइन तो होती है. जी सर. भाई मैं समझता हूँ कि लाइक ये मेरी अपनी रेमेडी थी जब व्हेन माय मॉम वाज अलाइव. कि अच्छा माइक प्लीज जरा माइक थैंक यू. This was something I'm sharing and I think it really works out. मेरी वालदा अलाइव थी तो काफ़ी चीज़ें मेडिसिन वगैरह लेती थी, हर चीज़ ये. लेकिन there was one factor which always healed her and that was when I would go and touch her. आप समझ गए भाई. So give loads of hugs and try to heal auntie. मेरी अम्मा कितनी बीमार हो, द मोमेंट आई हग हर एंड आई किस हर हियर, ऐसे खड़ी हो जाती. Yes, as you. मेरी वालदा एक बहुत बीमार थी. मैं शूटिंग कैंसिल करके वहाँ पहुँचा, आईसीयू में थी, और मुझे देख के कहती हैं कि मुझे मरने से खौफ नहीं है, मुझे डर इस बात का है, मैं मर गई तो मैं तुम्हें कहाँ देखूंगी. सो अम्मा, आई लव यू. यस. हाँ जी, तो वो तो हीरोइन होती हैं. अब आगे चलते हैं जी. साहिर भाई काफ़ी रिश्ते मेरे भी आए, इनके भी आए, लेकिन अल्लाह को जब जोड़ी बनानी थी तो वो ख़त्म हो गए. और मैं ये कहती हूँ आज ऑन एयर सबके सामने कि अच्छा हुआ वो ख़त्म हो गए. और ज़ोर से बोल लें ताकि जहाँ आप पहुँचाना चाहती हैं वो पहुँच जाए आवाज़. वहाँ पहुँच जाए आवाज़. आप बोल दीजिए आज आप. यही बात है ना, मैं सही समझाऊँ ना? बिल्कुल सही समझे ये आप. वहाँ पहुँचाना चाहती हैं. अल्लाह करे कि वो सुन ले. इंशाल्लाह सुनेंगे, इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं जी. फिर क्या हुआ? कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. तो माशाल्लाह जब ये मुझे मतलब हमारा रिश्ता लग गया, आप यकीन माने आजकल के दौर में मतलब 10 साल अगर हम पीछे भी चले जाते हैं तो ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ पिक्चर में हमारी मतलब रस्म हो गई, फिर उसके बाद शादी के बाद मैंने निकाह के बाद इनको देखा. निकाह के बाद देखा है आपने? निकाह हो चुका है साहिर भाई, यकीन माने आप. मैंने नहीं घर में भी आ गई थी. घर में देखें, जब मतलब मेरा निकाह हो गया उसके बाद मैं ऐसे देख रही हूँ कि यार बंदा तो सही है ना. साहिर भाई ये झूठ नहीं है, मजाक खुद मस्ती सामने अपनी आ जाते, क्यों छुपे हुए थे? ये क्या
हाँ मतलब सामने आ जाते। ख्याल तो शायर में हम पहले से ही रख रहे थे। जब ये हमारे बराबर में आके बैठी थी ओए ओए, शादी हाल में, तो क्या लग रहा था तो उसको? ये ऐसे करके बैठी हुई थी। हाँ। मैंने बोला बेहतर हो, घबरा रही है। बेहतर हो? इंसान डरा हुआ होता है ना। हाँ, I know, I know. तो फिर मैंने अपने पीछे तकिया निकाला, दूल्हा तो बना हुआ था, फिर मैंने बराबर में लगा दी। मैंने कह लो बैठियो सब कुछ से। फिर ये थोड़ा रिलैक्स होके बैठी। फिर गर्मी हो रही थी, फिर मेरे दोस्त खड़े बोले क्या हो जुनेद? मैंने कहा यार हमको छोड़ तू, भाभी पे पंखा लगा। वो पंखा ढूंढते फिर रहे हाल में कहाँ है। मैंने कहा फटाफट लिया, वरना दिमाग खराब होगा। उसने पंखा लाके लगा। एक दोस्त को मैंने भेजा, भाई फटाफट जूस लेकर आ। वो जूस लेने गया, अब तक निकाह हो गया, सब कुछ हो गया। बात पूछने दी यार बहुत दूर से लाया जूस, तो मैंने कहा पिला ना भाभी को, दे फटाफट। फिर उसने मुझे दिया, मैंने उनको पिलाया। दूध की रस्म इस ना। किस्म के लोग होते हैं जो मर्दों की जिंदगी मुश्किल करते हैं। अभी जिस वक्त जितने लोग होंगे ना जो देख रहे होंगे, वो सारी खवातीन कह रही हैं इसको कहते हैं मोहब्बत। ऐसा होना चाहिए। फिर घर पे आए हम। नहीं नहीं, अभी वहीं के किस्से बताओ यार, अच्छा लग रहा है। बड़ा मजा आया। हम कुछ और भी तो हुआ होगा। हाँ हुआ था। फिर दोस्त वगैरह बोले यार हम बहुत परेशान, इतनी मुश्किल से जूस लाए। तो मैंने कहा भाई थे, अच्छा रस्म लड़कियां करती दूध पिलाने की, हाँ। यहाँ हम कर रहे थे। हमने जूस पिलाया, दूध पिलाया, सेट हो। बोले हाँ आप सही आप है। बेसब्रापन देखें। अभी हमारे बाहर में बैठी है, हम आराम से बैठे हुए हैं। हाँ। इन्होंने यूं नाखून निकाला। मैं नहीं ले रहा ब्रेक, क्या बात है? इतना इतना अच्छा किस्सा सुनने को नहीं मिला। साहिल भाई ये बात तो सुने आप। अच्छा फिर इन्होंने एक नाखून निकला होगा इनका, ऐसी नकली वाला गोल लगा दिया अक्सर होगा। चीजें निकल जाती हैं। हाँ इन्होंने ये नाखून मैंने निकाल तो के ऐसा वाकया देखा, आपको आके बताऊंगा कसम खुदा की, मेरी चीखें निकल गई थी। इन्होंने नाखून निकाल के मेरे को दिया। मैंने बोला ये क्या है? मैंने कहा क्या टूट गया? बोली हाँ नहीं निकल गया ये। मैंने लेके फिर वो जेब में रख लिया संभाल के। आज का शो वो तमाम मर्द हजरात न देखें जिनकी बेगमात को ये कंप्लेन है कि वो रोमांटिक नहीं है क्योंकि मर जाएंगे वो। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद सुनेंगे। अच्छा हाँ, क्या हुआ था जरा बताओ। फिर अबे आप चुप हो जा, साइलेंस बिल्कुल। सिर्फ इसके आज इनका शो है। जुनेद कहाँ बोले? तो इन्होंने मेरे को नाखून दिया। मैंने बोला ये क्या है? बोली मेरा नाखून है। मैंने अब निकाह हुआ तो नाखून भी उस टाइम मौजूद ही था साथ में। मैंने अब ये भी हमारे निकाह में ही है। हमने नाखून लेके अपना हमने नाखून रखा संभाल के। हम घर गए इनको लेके। फिर अब भी है नाखून? अब अच्छा वैसे earrings वैसे एक वगैरह बात जो बताओ हर चीज मेरे को दे देती है। जुनेद भाई, एक बात बताएं, और कितने लोगों के नाखून जेब में रखे हैं? अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर घर चले गए? फिर हम घर गए तो घर में गाड़ी में कुछ नहीं हुआ क्या? गाड़ी में भी तो कुछ। गाड़ी में मैं इनसे बातें कर गाड़ी रहा हूँ। में मतलब मैं इतना रो रही थी ना, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में अपने बहन भाइयों में। अच्छा रोते क्यों हैं आप लोग? पता नहीं ये पता तो बाद नहीं, में क्योंकि फिर मैंने इन्हें देखा नहीं है। बाद में साहिल क्या? भाई। बाद में हो रहा है? चलो एक रोते हैं, खुद आते हैं, एक रोते हुए आते हैं। हाँ। फिर पूरे सब रो रहे होते हैं बाद में। फिर मैं गाड़ी में गाड़ी में ये इंसान इतना बोलते हुए आए कि मैं सोच रही थी ताकि यार अब पता- मेरा होने वाला क्या है। मैंने बोला, इनको ये ना लगे ना भाई एक अनजान है। मैंने ये इनको क्या कह कंपनी- रहे थे वो? मतलब ये अपनी अम्मी से रेगुलर बात कर मेरी रहे अम्मी थे मेरे को बोल कि- रही अबे भाई तू दूल्हा है, खामोश हो जा। और मैं परेशान हो रही तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें भाई क्यों कह रही थी? मेरी अम्मी बोली तो बेटा हो ना। उन्होंने बोला अबे भाई चुप हो जाओ। अच्छा चुप हो जाओ। हाँ तुम दूल्हा हो। तुम दूल्हा हो। हाँ। तो मैंने कहा अम्मी दुल्हन को नहीं तुम मान ही दुल्हन नहीं लाया। रहे हो तुम दूल्हा हो। पता नहीं चल रहा था ना कि मैं दुल्हन लेके आ रहा हूँ। हाँ। शादी हो गई। यकीन शायद नहीं आ रहा था तुम्हें? यकीन नहीं आ रहा ये था। चाह रहे थे अच्छा ये फिर चाह रहे थे कि मैं रोऊं नहीं और मैं सारी चीजें भूल मेकअप उतर जाऊं। जाता, खराब हो जाता ना फिर सारा सिस्टम। तो बाकी ये कि दुल्हन को बाद में लड़कियां वगैरह पकड़ती हैं उनका शरारा, तो इन्होंने किसी को नहीं हाथ आने नहीं लगाने दिया मैंने, ना कमर भाई। बड़ी टाइट से पकड़ी हुई थी मैं और लेके मुझे आया। खुद ही लेके गए अंदर कि मेरी कज़िन भाई वगैरह बोली कोई ना, ना मैं पकड़ो शर्म- मेरी दुल्हन को। मैं बात सुनो। मेरी कज़ने बोली अरे ओ बात सुन भाई, यहीं तक बताइयो।
चेक तो करे भाई, हम कहाँ रह रहे हैं? कन्या वगैरह करीब आती है ना दुल्हन को संभालने के लिए, तो मैंने चल भाई पीछे हटियो बिल्कुल पोजेसिवनेस की हाँ बिल्कुल, गरारा रहा शराब कुछ भी नहीं उठाना, मैंने कहा सब मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा मैं खुद उठाया हुआ, मैंने पकड़ा हुआ, किसको उठाया हुआ था? मतलब कमर से फिर मेरी गली वाले निकल के देख रहे हैं, 1 मिनट, गली वाले देख रहे हैं, मैंने ऐसे कमर में पकड़ा, मैंने चलो टेंशन वाली बात नहीं है, अंदर चलो। अबे तो क्या इन पे कोई खुदकुश हमला हो रहा था? क्या टेंशन वाली, जुनैद क्या टेंशन वाली बात थी? मतलब दुल्हन घर पे आई थी। अच्छा फिर अब्बू वगैरह बैठे हुए थे, अब्बू ने बोला हाँ भाई क्या, मैंने कहा अब्बू बैठेंगे। बहुत बड़ी जॉली फैमिली है ये, अम्मी चिल्ड एकदम माहौल है। अम्मी कह रहे हैं भाई तुम चुप तो करो भाई, तुम चुप। अभी हाय फिर तुम्हारा क्या मूड है आज हमारे साथ ताश खेलोगे या मतलब? फिर मैं पंखा उठा के लाया कमरे में से, फिर लाके बैठी हुई ना, फिर मैंने पंखा का लगाया, ये सब बैठे हुए थे, तो इन्होंने तो मेरे को देखा ही नहीं था। फिर मैं देखने लगा ना इनको, ये साइड निगाहों से मेरे को यूं करके देख रही थी, ऊपर निगाह करके। मैंने शायद इन्होंने मेरे को देखा नहीं, तस्वीर में ही देखा है। फिर मैंने लगा सामने आया, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है ना, पानी वानी आ रहा है नहीं आ रहा? भूख भूख तो नहीं लगी? फिर हम गए, अब मेरी मीनोला पे खीर तो लाए नहीं आप, है खीर जैसे खीर खिलाई के लाते। फिर बोला अच्छा, मैंने अपने कजन को बोला यार 1 मिनट बात सुनो 4 घंटे और लो शो के आज। 10 साल है भाई, 10 साल। बोला था कि ये आधा घंटा 1 घंटा हमारे लिए काफी नहीं है, 2 घंटे पूरे होने चाहिए। अच्छा फिर क्या, और आपको कल बुला लेंगे दोबारा, कोई मसला नहीं। कजनों को बोला मैंने कहा जाओ यार कुछ खीर ही ले आओ। बोले अबे भाई तेरी शादी, अब तो तू कुछ कर ले, अब तो दुल्हन भी आ गए, पहले तो चलो हाल में थे, हमने भगदड़ कर दी थी। चला अब कहला आप थोड़ी जाऊंगा, मैंने बोला ले आओ यार, अब रात को 2:30-3 बज रहे हैं, मैंने क्या करे भाई। फिर मैंने ला रहे हो नहीं ला रहे हो, बोले नहीं। मैंने इनको बोला तुम 10 मिनट दो, अभी लेके आता हूँ मैं बाइक निकाली, मैंने फटाफट घूमा घामा, खीर तो मिली नहीं, रबड़ी ले आया। मैंने रबड़ी लाके पेश करी, मैंने कहा अम्मी को बोला अब भी यही करते हो या रबड़ी बस एक ही बार है? रात को सो रही होंगी, उड़ी जाएंगी, बोले यही भूख लग रही है। अब मैं बोलता यार रात को 3 बज रहे हैं, बोलती मैं क्या करूँ, भूख लग रही है। अच्छा फिर मैं बोलता दरवाज़ा लगाओ, मैं गाड़ी निकाल के जा रहा हूँ। फिर मैं रात को 3 में निकलता हूँ, ढूंढ रहा होता यार कहाँ जाऊँ यार, समझ में नहीं आता। साहिर भाई रात के 4 भी कभी बज रहे होते हैं, तो मैं सिर्फ ऐसे इनको देखने के लिए बोलती हूँ कि यही मुझे भूख लग रही है यार, मुझे बर्गर ला दो। मुझे एक सवाल तो बताएं, मैं हाथ जोड़ के पूछ तमाम खवातीन से, देखने के लिए क्यों टेस्ट करती हैं? मेरे जैसा आदमी तो फेल ही हो जाता है। साहिर भाई परसों की ही बात है ये कि हम लोग यार हम लोग सब आपके घर में आके रह सकते हैं थोड़े दिन? अच्छा, मैंने इनको बोला कि मुझे ना भूख लग रही है, तो कहने लगे क्यों खाना नहीं खाया था? मैंने बोला खाया था लेकिन टाइम हो गया ना, तो इसलिए अब दोबारा। तो कह रहे हैं अच्छा यार रात के 3 बज रहे हैं, अब क्या करूं? मैंने बोला मुझे क्या पता क्या करूं, जाओ लेकर आओ कुछ। तो मुझे कहते हैं अच्छा चलो तुम ना गेट खोलो, मैं बाइक वगैरह निकालूं ताकि तुम्हें ला के दूँ। और मैं दिल में बोल रही हूँ यार अभी भी बंदा वही है। माशाल्लाह देखे ना, क्योंकि देखें रात इतनी हो जाती है, उसके बाद फिर औरतों की बात का माना कैसे करेंगे तो मसले मसाइल हो जाएंगे। वो तो सारे मौका नहीं देता 1 मैं। मिनट, हाँ तुम पहुंचे हो अभी तो हाँ, आप फिर क्या हुआ उसके बाद बताओ। बस उसके बाद अब यही है सब वो वाला। अच्छा एक बात बता, तो शादी हो गई माशाल्लाह, आपके 3 बच्चे हैं, ऑल दैट वो सब। तो अच्छा कोई तो ऐसी बात होगी जो इनको आपको लगता होगा इनको चेंज करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए? क्या चेंज करना चाहिए? वैसे तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब आपकी जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं, इतना कभी इधर उधर देखते हैं? 10 सालों में बस मौका चाहिए, मौका चाहिए। मतलब साहिर भाई आप ये देखें कि आजकल के दौर में इनके पास मोबाइल नहीं है। नहीं है, देती नहीं है तो बेटा इसलिए नहीं कि जालिम मैं जानती हैं तुझे। दो मोबाइल है। अच्छा साहिर फिर भाई मोबाइल अगर होता है तो कोई ना कोई केस हो जाता है। केस हो जाता तो केस अभी केस पूछो भाई। मतलब ये है कि ये अपने आप को मतलब बहुत, अब तो खैर चले अभी ठीक हैं, लेकिन पहले माशाल्लाह बहुत अच्छे हुआ करते थे लोग। इन्हें मतलब हमारे ख़ानदान में सलमान खान बोलते हैं कि यार ये आ रहे हो भी जुनैद की तरह लग रहा है बिल्कुल ना। तो ये अपने आप में भी कुछ ज़्यादा कि यार मैं हूँ कुछ ना,
तो अगर कोई सामने वाला थोड़ा सा इशारा बस दे दे काफी है। काफी फिर क्या होता है, उससे भी नाखून मांग लेते हैं। मतलब उससे बात बीवी तो अपनी है ही अपनी। हाँ, मतलब कि अगर चलो दूसरा इशारा मिल रहा है यार टाइम पास के लिए कॉल पे बात कर ली। तो कभी कोई वारदात पकड़ी आपने? हाँ पकड़ ली। क्या? तो कौन सी वारदात भाई पकड़ी? कुछ सालों पहले की बात है ये। हाँ। और वो हमारे कराची में नहीं रहती हैं। यार मैं उधर ही बैठ जाऊँ, आप लोग ऐसा मुझे फील हो रहा है मैं घर की कहानी है हमारी। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? साहिर भाई वो मतलब आए हुए थे सब ना शादी में। तो और ये भी थे? काफी अरसे से इन लोगों की बातचीत होगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन आगे मुझे कुछ थोड़ा अंदाजा हुआ कि कुछ ना कुछ मतलब चल रहा है ना। वो कराची से नहीं थी? नहीं। अच्छा, हैदराबाद से थी? हाँ कहीं आई हुई थी वो। हैदराबाद? जी जी वहीं से? ऐसे ही है। लाहौर? लाहौर उसके बाद ये लोग ना एक दिन छत पे चले गए आपस में, मतलब चाय वगैरह लेके। कजन्स तो थे ना ये दोनों। कौन छत पे चले गए? दोनों अच्छा कजन्स। बेटा, अच्छा छत पे भी गए हो? और साहिर भाई अगर मैं इन्हें वक्त क्या था? वक्त क्या था? वक्त होगा यही 5-6 बजे का। 5-6 बजे का? अच्छा, इन्होंने फिर- सोचा बेगम तो लगी हुई है ना खाना पकाने। जाहिर है ना। तो ये ऊपर छत पे चले गए? दोनों गप्पे शप्पे मार रहे हैं। जी, मैंने जाहिर। बोला कि यार ये हो क्या रहा है। मैं पहुंची ऊपर, इनके तो पसीने छूट गए। मुझे उर्दू मुहावरा देखना, पसीने छूटते कैसे हैं? साहिर भाई आपके साथ ऐसा हुआ नहीं? देखिए मैं वो एक बात बताऊं, बंदे को ढीठ होना चाहिए। वो तो मैं हूँ। क्या? वो तो क्या बोला तुम? अच्छा तो एक सॉरी बेटा, तू आज तक कितने साल से मेरे साथ? आज तक किसी को देखा? और बेटा देखेगा भी नहीं। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैंने वो दरवाजा ही बंद किया हुआ है, उधर नो एंट्री। नहीं साहिर भाई सीमेंट की दीवार। अच्छा अब आप ये देखिए कि शाम का वक्त है, 5-6 बजे का वक्त है। ये और इनकी कजन ऊपर चाय पी रहे हैं और ये पहुंचती हैं। यहीं से कहानी शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अच्छा फिर बताइए, चाय पीने ये और कजन गए इनके, फिर क्या हुआ? आप गई पीछे? जब मैं ऊपर पहुंची हूँ छत हाँ। पर, पता नहीं मेरे दिल में ऐसी ख्याल आया कि जब मैं गई हूँ तो ये देख के मुझे हैरान हो गए कि ये तो खाना बना रही थी, इन्हें हुआ क्या है अचानक ना जो ये आ गई। सर्दी लगने लगी बात तो सुन। सर्दी देखें अब लगने लगी है ना, पहले नहीं लग रही थी। नोट किया ना आपने? तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो बातें कर रहे थे ना आपस में। उसके बाद से जो मुझे शक पड़ा है वो नजर नहीं आई इनके साथ। कजन आपस में बात कर रहे थे टाइम के बाद नहीं तो मिले, अभी बचपने क्यों, अब वगैरह। क्यों नजर नहीं आती? इतने साल हो गए। क्योंकि अब आप मौका ही नहीं देती। अच्छा और कोई इसके अलावा कोई वाकया? इसके अलावा बस ऐसे ही खुद ही ये बता देते हैं कि किसी को आप मार पड़ी हो आपसे, ऐसा कभी नहीं, कुछ नहीं, हुआ? ऐसा नहीं ना, इतना एक्सट्रीम नहीं हुआ। इतना नहीं, मतलब पकड़े जाते हो फौरन? इज्जत किसी की पकड़े कोई- जाते हैं? किसी से बात भी कर रहा हूँ ना फौरन आ जाते साहिर हैं। भाई इनको जो है ना मतलब चालाकियां नहीं आती। चला के नहीं आती? मतलब बंदा छुपा ले। बातचीत कर रहा हो तो ना, फिर मैं खुद ही बताया था यार मैं उससे बात कर रहा था, तो फिर मेरे को नहीं पता। अच्छा थोड़ा पोज करो ना, थोड़ा एक्टिंग करो। अब ये आपकी बेगम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने इन्हें इम्प्रेस करना है। नहीं नहीं तो नहीं कर पाएंगे, हैं? बहुत मुश्किल काम है ये वाला तो। अच्छा साहिर भाई इस बात पे मैं एक आपको सॉन्ग सुनाऊं? नहीं, आप सॉन्ग तो सुनाइएगा, बट आई लव यू कहते हैं ये आपको? हाँ अक्सर मुझे बोलते हैं कि अगर मैं बोलती हूँ कि इसको तुम क्यों देख रहे थे, अबे यार तुम तो इतनी अच्छी हो इतनी प्यारी हो, तुम्हारे आगे तो ये अठन्नी चवन्नी नहीं है।
सर वैसे एक बात है, मुझे पता नहीं आपने कहां से तरबियत हासिल की, लेकिन कमाल आदमी है आप। आप चेक करें, अठन्नी चवन्नी नहीं ये कहते हैं। मतलब ये कि तुम सबसे अलग हो, वो तुम मुझे तो पता है माशाल्लाह मतलब बहुत क्या है, प्यारी हो। और आपको नहीं पता इनका मतलब क्या हाँ, है। इसी- जिस दिन आपको ये मतलब समझ में आ गया ना, बड़ा मारेंगे आप इसको। अच्छा, तो ये रोमांटिक हैं अल्लाह का शुक्र। और आपसे भी हो अच्छी जाते लाइफ हैं। है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अल्लाह मतलब पाक- रोमांस है इनमें, हाँ अल्लाह का और कभी कभी आपसे भी करते होंगे। कभी कभी मतलब बंदा अगर रोमांटिक होता तो हर जगह होता ना। अच्छा, अब एक लम्हे को इमेजिन करो, एक लम्हे को इमेजिन करो कि बेगम तुम्हारी यहाँ नहीं है, तुम्हारी अलीना से पहली बार मुलाकात हुई है और तुमने इन्हें इम्प्रेस करना है। अब कैसे करोगे? बेगम नहीं है, खुल के खेलना। नहीं साहिब ये तो सामने ही है। जूते पड़ जाएंगे। क्या हो गया? एक्टिंग हो रही है यार, Acting करनी है ना। एक्टिंग कर रहे हो। नहीं साहिब बहुत मुश्किल काम है। अच्छा सामने। कौन को देख के कर लूं? सामने है ना। सामने है, और अगर नहीं होती तो क्या जुमले क्या होते? इंट्रोड्यूस कैसे करते अपने आप को? या उनसे भी आगे पूछते, और भाई ठीक हो, खैरियत है, पानी वानी बिजली बिजली आ रही है तुम्हारे यहाँ, जूस वूस पीना है, रबड़ी खानी है, मैं लेकर जी बताइए नाखून इनका कैसे भी है। इंट्रोड्यूस करते? कह रहे एक नाखून इनका भी रख। नहीं नहीं, एक मिनट प्लीज। हाँ बोलिए। दिमाग में आई थी अपना साहिब स्टाइल मैं कंफ्यूज हो चुकी हाँ हूँ। अपने रहने स्टाइल में दे, बोले रहने ना, दे। अपने छोड़ दें अपने साथ। नहीं भाभी प्लीज कंफ्यूज हो चुके हैं। नहीं, आपने आपको क्यों जेलसी हो रही है? अभी तो होगा भी ना ऐसा। यार तुम चुप हो जाओ यार, ये तुम्हारे सामने किसी बैठी है ना। जुमले पे। हाँ जी अभी सामने बेटी में कुछ भी नहीं होगा। नहीं। वो एक अलग माहौल, एक अलग चीज होती है ना, वो जिसे सबके सामने होता है लेकिन पता भी नहीं चलता। तो अब तुम सबके सामने कर रहे हो, हमें नहीं पता चल रहा? नहीं नहीं आप बता तो दें। नहीं साहिर भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा। फैसल थोड़ा 5 मिनट बढ़वा ले यार, कोई बात नहीं, क्या होता है, बढ़वा ले। करी करी एक्टिंग तो करना है। पूछ लो किससे? इनसे, पूछ लो। समझो तुम अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी। बस वो ही समझ लो। कौन समझ लो? यार आप लोग, आप जब तक सीरियस नहीं होंगे ना ये नहीं करेंगे जी, प्लीज कीजिए, हम देख रहे हैं। क्या ये कोई खामोश? पहले निगाहों से तो बिठाने दो। रोमांस आंखों से अब ये अल्फाज भी संभाल। समझ गए समझ जाहिर गए। है दोनों तजुर्बेकार लोग हैं, दोनों तजुर्बेकार लोग हैं, हमें क्या पता। नहीं वो वाकई जब आंखों से सबके फ्लर्ट कर सामने रहे होते हैं। ना तो फिर जब माहौल होता है तो फिर अबे वो माहौल क्या, बत्तियां गुल कर दें क्या? सब लोग बैठे हुए होते हैं, फिर अल्फाज मुंह से थोड़ी जारी होते हैं, फिर तो आंखों से ही बातें होती है ना। कसम खुदा की बड़ा पहुंचा हुआ है। अच्छा, इनकी कोई एक ऐसी आदत जो आप चाहती हैं कि तब्दील हो जाए, इसके अलावा? तब्दील हो जाए साहिर भाई, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आता है? तो इनका ही फायदा है। कैसे? एक सेकेंड, इतना ज्यादा मतलब कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं कि अगर मैं किसी महफिल में हूँ और अगर इन्हें किसी की बात कोई बुरी लग गई, मतलब अभी तो हम चिल मस्ती कर रहे थे ना कि यार ये इतने अच्छे हैं इतने अच्छे हैं, लेकिन जब गुस्से में ये तेज में आ जाए ना कि यार बस हट गई ना, अब कोई बात हो हट गई, गई? मतलब अब यहाँ से निकलना है, बस ये सिर्फ एक आवाज़ देंगे अफशा, और मुझ पे बस पाबंदी क्या कहते हैं उसे, कि बस मुझ पे जारी हो जाता है कि इधर से निकलना है। तो घर में नहीं, इज्जत की बात है, इज्जत देखिए की, of हस्बैंड course, की of course, of course। अच्छा, घर में किसका इज्जत हुक्म कर- चलता है? इन्हीं का। आपने पहले भी एक दफा पूछा तो मैंने यही बोला, तो इन्हीं का चलता है। यही चलेगा बात ना? आपने बोली थी। चलेगा ना, सारी बातें मानते हैं। हाँ अब जो हमारी नहीं तो चलेगी फिर तुम्हारा क्या चलता है अगर सारी बातें? अच्छा गुस्सा आते भी तो उन्हीं का फायदा होता है ना। वो एक हिंदी के शायर थे ना, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, कहने देखें छोटी छोटी बातें मैं अपनी बेगम की मान लेता हूँ,
और बड़ी बड़ी बातें वो मेरी मान लेती है। ऐसे ही है। आगे सुने तो कह रहे छोटी छोटी बातें कौन सी होती हैं कि भाई कहाँ जाना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, हम क्या करेंगे, कितने पैसे मिलेंगे। कह रहे अच्छा और बड़ी बड़ी बातें कैसी होती हैं कि भाई हिंदुस्तान ने परमाणु बम बना लिया है। अरे 13 साल हो गए शादी को, हम इनसे अलग भी नहीं हुए। हाँ 10 साल, सॉरी 3 क्यों बढ़ा दिए? हम 10 साल में इनको हमने इनकी अम्मी के घर भी नहीं भेजा। देखें साहिर भाई जाती है नहीं नहीं ना, मेरे साथ। हम 10 साल हो गए ना, बस हम जाते ना तो हम भी वहीं रुक जाते। साहिर भाई वहीं रुक जाते हैं, घर पे नहीं जाते अपने। तो मैं क्या करूं? मैं इनके घर का फर्द हूँ। भाई साहिर भाई ये जाती हैं, अब हम घर में क्या करेंगे? हम बोलते चलो उस दिन हम भी छुट्टी कर लेते, भाई ससुराल जा रहे हैं। सही बात। हम भी वहीं रुक जाते मैं हैं। इन्हें बोलती हूँ जाएं भाई, आप अपने घर जाएं, वहाँ पे रुकें। आप अपने घर जाएं? वो अपनी का घर होता है ना मेरे घर ये। पे हूँ ना मैं अच्छा अपनी। आप अपनी, आपके कितने भाई बहन भाई हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह 3 बहनें, हम एक भाई हैं। एक मैं बड़ी हूँ भाई। और सबसे। आपके? हम 6 भाई हैं। 6 और बहनें? नहीं। तो बड़ी फैमिली है आप लोगों की। जी। तो आप अक्सर तो मतलब बहुत मजा आता होगा जब आप लोग एक साथ बहुत इकट्ठे। मजाक करते हैं, ऐसे मजाक लड़ते भी हैं, मजाक भी कर रहे होते हैं। हाँ। आपकी अपने सास ससुर से बनती कैसे? माशाल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और बहुत उन्होंने सपोर्ट भी किया मुझे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मतलब बस रोटी वगैरह और पराठे आते थे, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने खाना बनाना मुझे सिखाया। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक उन्हें तुम हंस ज़िंदगी क्यों रहे हो? दे। एक दफा इन्होंने ना पता क्या कलेजी बनाई थी। मैंने बोला पहली दफा खाना बना रही थी ना, कलेजी बनाई। फिर वो कलेजी हमारे सामने आई। अच्छा ये बनाया ठीक खाना, कलेजा ही भूनते हैं। पहले बनाया खाना बहुत अच्छा है, बोले क्या बना रहे हो? वो कलेजी बना रहे हो। फिर उन्होंने कलेजी बना के जब हम लोग के सामने रखी ना, तो मैं भी देखने लगा, अब्बू भी देखने लगे। फिर अब्बू ने यूं करके देखा, बोले बेटा पतीली में बनाई ऊपर टंकी में बनाई है? तो बोले नहीं पतीली में। तो बोले बेटा तो कलेजी खाए तो पानी पानी हो रहा है। बोली अब्बू मुझे बनाने। फिर अब मेरी अम्मी को बोला आप इनको खाना बनाना सिखाएं, बच्ची परेशान ना हो। फिर उसके बाद तो ये ऐसे बेहतरीन खाने बनाती हैं कि हमें कहीं और दिल ही नहीं चाहता किसी का खाने का। हम बोलते अब इनके घर भी जाते थे ना, जैसे तो मैं बोलता था भाई घर में खाना आप ही बनाना, अपने घर में आप खाने अच्छे बनाती हो। तो हम वहीं रुके होते थे। अच्छा कभी किसी और के हाथ का खाना खाया इनके अलावा? वालदा की बात नहीं कर रहा, अम्मी के इनके हाथ कंपनी का वगैरह में कंपनी में खाते हैं साथ बैठ के दोस्त तुम्हें वगैरह। पता है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गया मैं। अच्छा इन्होंने जिन निगाहों से इन्होंने जो उनको देखा है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कम से कम 5-6 हाथों का खाना खाया हुआ। सिस्टर विस्टर नहीं। अच्छा उन्हीं अरे भाई अंदर से बातें कुरेद आप नहीं यार मैं क्या कुरेद रहा हूँ कुछ भी नहीं। और बातें निकल जाएगी। अच्छा ये बताइए 20 साल के बाद इमेजिन करें आप लोग बिल्कुल अकेले हैं, 20 साल के बाद आप भी और आप भी एक दूसरे से कैसे बातें करेंगे? जैसे नॉर्मली जो अभी है। निगाहों में एक्सरे फिट है इनके। ये मतलब ये जिन निगाहों से जिनको अच्छा फिर फोकस करके देखते हैं दुनिया से। जी देखिए कुछ बोला नहीं है लेकिन वो समझ गई थी। जी आप टैलेंटेड बंदा है। अच्छा हमारी तरफ से लाल किले का ये वाउचर जो है ये कबूल कीजिए। और इट्स ऑल एंड जोक्स एंड फन, बट आप दोनों को देख के ना एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने 20 साल वाला क्यों कहा था? जिंदगी में एक वक्त आएगा जब वो सारे लोग जो आपके साथ हैं शायद नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त आप दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह से रहिएगा, बिकॉज़ आई लव यू गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।